जय जिनेन्द्र। सामायिक की सीरीज में सबसे पहले हम नवकार मंत्र के बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं। शॉर्ट में करते हैं चिंतन। नमो अरिहंतानम। सभी अरियन भगवंतों को नमस्कार। नमो अरिहंतानम इसमें आता है, यानी इसका और एक होता है सभी अरियन भगवान के जो उन्होंने आज्ञा दी है। तानम आता है ना, उसको हम पालेंगे और उसको भी नमस्कार करते हैं। फिर आता है नमो सिद्धानम। सारे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। नमो मतलब नमस्कार। अभी यहाँ पे कुछ प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आर्यन भगवान को सबसे पहले रखा और सिद्ध भगवान जो मोक्ष में चले गए, भगवान हो गए, उनको नंबर 2 पे रखा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो मोक्ष में चले गए, अभी वो तो वापस आने वाले नहीं है यहाँ पे संसार में, तो हमको बताएंगे नहीं कि कैसे वो मोक्ष में गए। तो हमको आर्यन भगवंतों ने बताया कि ये मोक्ष का मार्ग है, ये करेंगे तो आपको भी मोक्ष मिलेगा। तो उन्होंने हमको रास्ता बताया, उन्होंने हमको सटन आज्ञाएं दी, उन्होंने हमको सट आवश्यक करने के लिए कहा, तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और फिर वो भी मोक्ष में चले गए वही भाव में। उन्होंने हमको पहले बताया, इसलिए उनका महत्व पहले है। अगर वो नहीं होते तो आज तो मोक्ष मार्ग तो लुप्त हो गया होता। हमको कौन बताता कि मोक्ष में कैसे जाया जाए। इसलिए उनकी महिमा पहले है, इसलिए उनको नमो अरिहंतानम बोलते हैं। बोलते हैं ना, गुरु है और भगवान है, तो पहले गुरु के पाँव छूं या भगवान के पाँव छूं? तो कवि ने बोला है कि गुरु के छो। मुझे भी पहले तो सेट नहीं हुआ, लेकिन फिर ज़्यादा ज़्यादा पढ़ के समझ में आया कि हाँ, अगर वो नहीं होते तो हमको भगवान का रास्ता कौन बताता। हमारा मोटिव है भगवान बनना, गुरु नहीं है हमारा मोटिव बनना। वो पुण्य से होगा तो हम बनेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान बने। तो भगवान का रास्ता जो आर्यन भगवान ने बताया उसको हम फॉलो करें। अभी दूसरा प्रश्न आता है, कंट्रोवर्सी मत करना। आर्यन भगवान में आप महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ भगवान को आर्यन भगवान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ? अभी महावीर स्वामी भगवान तो मोक्ष में चले गए, और उसके पहले भी 24 तीर्थंकर भी मोक्ष में चले गए, सिद्ध हो गए। तो उनका तो नमो सिद्धानम क्या आएगा ना। आज अगर मैं नमो सिद्धानम बोलता हूँ तो उस कैटेगरी में आएंगे ना। तो आर्यन भगवान की कैटेगरी में कौन आएगा? जो 13वें गुण स्थानक में है, 13th गुण स्थानक, और उसके ऊपर जो केवली हो गए, केवली भगवंत, जिन्होंने अपना 4 घाती कर्म का विनाश कर दिया है। अब अघाती कर्म बाकी है, जो ये भव पूर्ण होते ही खत्म हो जाएंगे और मोक्ष में चले जाएंगे। इसके बारे में गुणस्थानक और कर्म के बारे में हम जैन तत्व ज्ञान में आगे पढ़ेंगे। वो अलग सीरीज चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, उसमें पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो केवल ज्ञानी होते हैं, सारे केवल ज्ञानी चाहे जो भी हो, उन्होंने आपको उपदेश दिया हो नहीं दिया हो, कहीं पे भी हो, हाँ, या तीर्थंकर भगवान हो, उन सभी को हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ इस कैटेगरी में महावीर स्वामी नहीं आएंगे, पार्श्वनाथ भगवान नहीं आएंगे, 24 तीर्थंकर भगवान नहीं आएंगे। कंट्रोवर्सी मत करना, ठीक से समझना इसको। हाँ, तो अब तो बोलेंगे कि भाई अभी तो कोई तीर्थंकर है नहीं, केवली भगवान तो है नहीं, दिख नहीं रहे हमको, तो ये पंचम काल है, दूसम काल है, भरत क्षेत्र में तो दिख नहीं रहे। तो जहाँ क्षेत्र में हो, विदेही क्षेत्र में है, सिमंदर स्वामी भगवान है, तीर्थंकर है, वहाँ बहुत सारे केवली विचरते हैं, तो ये नमस्कार उनको जाएगा। ओके, जब हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं वैसा भाव में हमको यही रखना है कि सारे केवली भगवंत को हम नमस्कार करते हैं। हाँ, तीर्थंकर भी एक तरह से केवली है। तीर्थंकर तो एक पद है, जो उन्होंने कर्म बांधा था पुण्य का, वो उदय में आया है। नमो सिद्धानम, वो तो हम जान ली कि भगवान को जितने भी भगवान हो गए हम उनको नमस्कार करते हैं। नमो आयरियानम,
अभी यहाँ पे फिर से यानम आया है, तो उनकी आज्ञा, यानी जितने भी आचार्य हैं हम उनको नमस्कार करते हैं और हम उनकी आज्ञा में रहेंगे। अभी यहाँ पे एक प्रश्न आता है, आचार्य किसको कहे? तो स्पष्ट है, शास्त्र में भी स्पष्ट है, आचार्य आत्मज्ञानी ही होना चाहिए। आत्मज्ञानी को ही आचार्य की पदवी मिलनी चाहिए। कंट्रोवर्सी मत करना। अब बोलेंगे कि अभी के आचार्य आत्मज्ञानी है कि नहीं है, वो आप अपना तलाश लेना। हाँ, कंडीशन सिंपल है कि आचार्य भगवंत आत्मज्ञानी होने चाहिए। फिर से रिपीट किया मैंने। क्योंकि वो खुद आत्मा का उनको आता है, और वो 36 आचार पाते हैं। जो आचार होते हैं अरिहंत भगवान के सिमिलर होते हैं। सिर्फ अरिहंत भगवान केवल ही होते हैं, और ये सिर्फ शुद्ध केवल ही होते हैं। पढ़ाई किया होता है और आचार सेम पालते हैं। जो अरिहंत भगवान और आचार्य में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए बहुत महत्व है आचार्य की पदवी, छोटी मोटी नहीं है। मैं दूसरे गच्छों की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो सरने भी सब लोग आचार्य रख रहे हैं, वैसे नहीं, जैनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो पदवी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमो उवज्जायनम, हम सभी उपादेय भगवंतों को नमस्कार करते हैं। फिर से यहाँ पे यानम आया है, यानी उनकी आज्ञा जो है उसको भी हम नमन करते हैं, उसको पालन करने का स्वीकार करते हैं, फॉलो करने की इच्छा रखते हैं। अभी यहाँ पे भी कंडीशन स्पष्ट है, उपादेय भी आत्मज्ञानी ही होने चाहिए। अभी यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि आचार्य और उपादेय में फर्क क्या है? आचार्य मतलब जैसे मैंने बताया, तो तीर्थंकर के लेवल के है, सिर्फ उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वो छठे गुणस्थानक और सातवें गुणस्थानक में ऊपर नीचे होते रहते हैं और पूरा संघ का संचालन करते हैं, और उपाध्याय उनकी मदद रूप करते हैं। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हो और फिर ब्यूरोक्रेट्स हो, तो ये समझ लीजिए कि जैसे ब्यूरोक्रेट्स है, उनके डिसीजंस को सबको फॉलो करवाते हैं। अल्टीमेटली तो ये है कि वो खुद तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और पढ़ते रहते हैं, और दूसरे को भी पढ़ाते हैं, ज्ञान करवाते हैं। ये उपाध्याय है। लेवल ऑफ नॉलेज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा कम होगा आचार्य महाराज से। और उनका जो आचार होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कंप्लीट नहीं है आचार्य भगवान जैसे, थोड़ा सा कम है। इसलिए उनको उपाध्याय की पदवी दी गई है। तो इतनी इम्पोर्टेंट है वो भी। हाँ, थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो लेवल का भी श्रुत ज्ञान है उनको, सब पढ़े हुए होते हैं वो, और दूसरे को पढ़ा सकते हैं। वो बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि सबको पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, कितने डाउट्स आते हैं, छोटे मोटे, या किसी का लूज टॉक्स भी होते हैं, उनको सबको समझाना बहुत बहुत उपकार का काम है उनका भी। हाँ, फिर वह है नमो लोए सव्व साहूनम। हाँ, नमो लोए, लोए मतलब लोक। हाँ, इस लोक में जितने भी साधु हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा, अजैन में भी साधु है, जैनेतर में भी साधु है, क्या उनको भी नमस्कार करता हूँ? नहीं, जो भी साधक है, साधक भी जो अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ा है। जैसे हम कोई बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो 1 से 2 कैसे बढ़ाए बढ़ाए वैसे करते हैं ना, उसको संसारी बोलते हैं। ये अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और आगे बढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी लक्ष्य एक ही है, आत्मा का कल्याण करना है। तो इस कैटेगरी में हो सकता है आत्मज्ञानी भी हो और आत्मज्ञानी नहीं भी हो। कभी कभार क्या होता है, उनको आत्मज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो दीक्षा ले लेते हैं क्योंकि उनकी भावना होती है कि मुझे मेरा आत्मा का कल्याण करना है, बस संसार में नहीं रहना है। तो साधु बन सकते हैं, उसको व्यवहार से भी साधु ही कहा जाता है। हाँ, तो उन सभी को नमस्कार, चाहे आत्मज्ञानी हो नहीं ज्ञानी, क्योंकि वो आत्मा का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि फिर पैसा कमाने के लिए, धंधा करने के लिए, हाँ, प्रॉपर्टीज बनाने के लिए, ऐसे बहुत बाबा मिल जाएंगे। ऐसे नहीं, सिर्फ आत्मा का कल्याण, संसार की फायदा नहीं।
एसो पंच नमोकारो, ये पांचों को हम नमस्कार करते हैं। सव्व पाव पनासनो, नमस्कार करने से मेरे सारे पाप का विनाश हो जाएगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। पनासनो मंगलानंच सव्वेसिम परमम हवै मंगलम, सब मंगलों में मंगल। अब जितने भी बोलो ये मंत्र मंगल है, ये मंत्र मंगल है, ये मंत्र मंगल, परमम हवै मंगलम, सबसे पहला ये मंगल है। नवकार मंत्र ही परमम हवै मंगलम, पहला मंगल ये है। तो कहीं पे भी हम देखेंगे जैनों में, तो ये तो आज बच्चे बच्चे को भी नवकार मंत्र तो आता ही है। हाँ, हम कुछ भी काम करते हैं तो भी नवकार मंत्र गिनते ही हैं। खाने खाने से पहले, सोने से पहले, उठने से पहले, बाहर जाने से पहले, गाड़ी चलाने से पहले, कोई भी काम करें हम नवकार मंत्र तो गिनते ही हैं, चाहे मंदिर जाओ या कहीं पे भी जाओ। अभी यहाँ पे कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, ओके, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी मत करना, मैं सिर्फ जो मुझे डिफरेंसेस लगे वो मैं बताता हूँ। जैसे श्वेतांबर में ये पूरा बोलते हैं 9 पद बोलते हैं, दिगंबर में 5 पद ही बोलते हैं ऊपर के। इम्पोर्टेंट 5 है, बाकी उनकी विशेषता बताई गई है कि 5 बोलने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और सब मंगलों में मंगल है। और दूसरा, कहीं कहीं पे न ऐसा आता है, कहीं पे ऐसा यू करके जो न होता है वैसा आता है, नमो यंतानम है। छोटे मोटे डिफरेंस है, लेकिन आप भाव से देखेंगे तो यही मीनिंग है। और भी आपको डिटेल में मीनिंग, बहुत सारे यूट्यूब बने हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे इसके बारे में प्रवचन दे दिए हैं लोगों ने, तो वो भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने तो सिर्फ शॉर्ट में बताया। अभी मेरी एक प्रार्थना रहेगी, इसको हम महामंत्र बोलते हैं, ये हमारा बेस है, मूड है। बोलते हैं ना, रूट होता है ना, पेड़ होता है, उसका रूट को आप निकाल दो तो पेड़ ही गया। तो ये हमारा महामंत्र है, यही हमारा, अगर इसको गया तो सब गया। लेकिन आज इसमें भाव में कोई फर्क नहीं है, श्वेतांबरो, दिगंबरो या उसके फिर जितने भी पेटा भाव को, भाव यही है सबके, लेकिन तन से, मन से, वचन से, इसमें डिफरेंस है। हाँ, अभी जैसे तन, काया बोलते ना, काया से, काया से मुझे कैसे बोलना चाहिए, ऐसे बैठ के नवकार मंत्र बोलना चाहिए, ऐसे बैठ के बोलना चाहिए, या ऐसे ध्यानस्थ में बैठ के बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसकी कहीं पे भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। मंत्र है, महामंत्र है, इसको भी आप जैसे तैसे तो नहीं बोल सकते हो ना। हाँ, कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप किस तरह से बोल सकते हो इसको। हाँ, फिर तन से, मन से भी आप कैसे कैसे बोल सकते हो। मन थी, में काया थी, वचन थी, मन थी, ओके, जो भी है मन से। अभी हम बोलते हैं मन से, कहीं पे भी हम बोल सकते हैं, चाहे हम टॉयलेट में भी हो तो भी मन से बोल सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं बोलना चाहिए। तो एक प्रश्न आता है ऐसे ही कि हम भक्तामर तो कहीं पे भी बोल नहीं सकते, जब तक हमने स्नान नहीं किया हो, शुद्ध वस्त्र नहीं पहना हो, भक्तामर बोल नहीं सकते। और ये तो महामंत्र है, तो इसको भी जहाँ तहाँ बोल सकते हैं क्या? तो हालांकि बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है, और मैं भी मानता हूँ मन में तो चलता है, लेकिन फिर भी ज्ञानी पुरुषों को ये डिसाइड करना है कि मन से भी कहाँ पे, कैसे, क्या रीत से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, हर एक जगह पे चेंज होता है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड कहीं नहीं मिल रहा है। फिर वचन से भी हमको नहीं मिल रहा है। आप किसी भी धर्म में देख लो, उनका जो मंत्र है ना, वो स्टैंडर्ड है, एक की तरह से बोलेंगे, सबका उच्चारण एक जैसा होगा, चाहे फिर वो बुद्धिस्ट हो, धम्मो मंगलम, जो भी हो बोलेंगे। फिर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म ले लेना, एक जैनों को छोड़ के इस महामंत्र का उच्चारण सब लोग स्पष्ट रीत से एक ही तरह से करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, तो इसका भी स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। तो मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि इतने ज्ञानी पुरुष है, श्वेतांबर, दिगंबर, इतने आचार्य है,
हाँ, कितने आचार्य हो गए अभी तो भाई। इतना तो कर दो कि हमारा जो मूड है उसको तो स्ट्रांग करो। फिर चाहे ट्रांचेस हो गए आपके, दिगंबर श्वेतांबर, लड़ते रहो। उसके भी फिर ब्रांचेस होंगे, लड़ते रहो। मूड तो स्ट्रांग रखो। तो इसकी एक प्रार्थना रहेगी, अगर आप सब मिलके इसको तन से, मन से और काया से, तन मन और वचन से इसका कैसे बोला जाए, क्या अक्षर भी कैसे लिखे जाए, ओके, उसका तो एक एक हो जाओ। उसमें तो महामंत्र है ये। भाव में कहीं पे भी किसी का भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, मैंने देखा। श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, जैसे श्वेतांबर में फिर पेटा भाग हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, वहाँ मंदिर मार्गी हो, अलग अलग गच है, अचल गच है, तपो गच है, खतर गच है, और भी गच है, कहीं पे भी फर्क नहीं आ रहा है भाव में। ओके, अभी हम महाराज साहब को कहीं पे भी अब बोलेंगे तो जनरली वही बोलेंगे, बस भाव, भाव से देखना है, भाव करो। कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी भावना है कि महामंत्र को हम एटलीस्ट इसको स्टैंडर्ड करके जाइए, तो आपको बहुत 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 पुण्य मिलेगा। जो दो भाइयों झगड़ा करके चले गए और जैन धर्म का विनाश करके चले गए, पतन की ओर लेके गए, आप अगर इसको नवकार मंत्र को भी एक कर दोगे ना, तो भी आगे की जनरेशन के लिए आप एकता की ओर लेके जाओगे। जब एक होते ना तभी शक्ति होती है। बोलते ना हम सब श्रावक है, श्वेतांबर दिगंबर तो बाद में। तो श्रावक को साधु, आप लोग ज्ञानी है, उपाध्याय ज्ञानी है, आप लोग देखे जाइए। ओके, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। नवकार महामंत्र है हमारा। हम इसको कितनी धुन में गाते हैं? 10, 100, 108, 1000 धुन में। ये जैनों ही है, आज के जो जैन है हमारे, मजाक बना के रख दिया है महामंत्र को। पिक्चरों की धुन में गाएंगे, हाँ। और कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा जाता है कि जो अपने मंत्र का मजाक करते हो, वो एक ही धुन में गाते हैं, एक ही लय में गाते हैं, एक ही तरह का होता है उनका सबका। तो हमारा नहीं है। तो ये थोड़ा कभी सोचना इसके बारे में कि ये महामंत्र है, इसका एक नौकार गिनने से सारे पाप धुल जाते हो। कितना बड़ा मंत्र होगा, हमारे पाप धुले। चलो पाप धुले कि नहीं धुले, हमारे जो घर में या जो भी है बुराइयां होती है, या हमारा जो बैड डेज आते हैं, वो सब टल गए नौकर मंत्र गिनने से? प्रॉब्लम हट गई? नहीं हटी। क्यों? हम 108 नौकर मंत्र रोज गिनते हैं, तो भी हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? हमारी प्रॉब्लम्स टली नहीं टली? क्यों? क्योंकि हम इसका मजाक कर दिया है। कटाक्ष कर रहा हूँ, बुरी तरह से मत लेना। ये महामंत्र है, इसकी असाधना मत करो, इसको ठीक से समझो, इसको ठीक से करें हम सब कुछ। और इसके लिए आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत को हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इसको ठीक से सेटिंग करें। सभी के आचार्य भगवान जहाँ जहाँ हो, सबको बैठ के हमको उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप लोग बैठो और एक फाइनलाइज करो कि इसको कौन सी धुन में कैसे बोला जाए, कितनी सेकंड में बोला जाए, कितने कैसे लय में बोला जाए, और उसी तरह को हम फॉलो करें। हो सकता है कि हम नहीं फॉलो करें, कुछ लोग का डिफरेंसेस है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर गुण, जैसे ये भी सब मिलेगा आपको। आर्यन भगवान के 12 गुण होते हैं, सिद्ध भगवान के 8, फिर आचार्य भगवंत के 36, उपाध्याय भगवंत के 25, साधु भगवान के 27 है। टोटल 108 होते हैं। तो 108 की हम माला गिनते हैं। जहाँ तक मुझे रिसर्च में मालूम पड़ा है, एक नवकार मंत्र में 18 सेकंड लगते हैं, 18 सेकंड्स। तो हम जब नवकार मंत्र बोलते हैं तो हमको 18 सेकंड लगना चाहिए, वैसा नवकार मंत्र होना चाहिए। और होता भी है, अगर आप भाव से करो ना नवकार मंत्र, तो 18 सेकंड ही होते हैं। हाँ, नमो अरियंतानम सोचते ही जितने भी अरियंत भगवान है ना, उनका ख्याल आना चाहिए। नमो सिद्धानम बोलते ही सिद्ध भगवान मोक्ष में चले गए, शरीर याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ आत्मा याद आनी चाहिए, जो आत्मा मोक्ष में चली गई, जो अरूपी है, अविनाशी है, वो याद में आनी चाहिए। नमो आयरियानम, जितने भी आचार्य भगवंत है उनको याद आना चाहिए, उनका क्या आज्ञा है वो एक बार झलक आनी चाहिए।
पूरा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन झलक आनी चाहिए। जैसे वर्ल्ड बोलते हैं ना, वर्ल्ड का एक मैप या एक झलक आ जाती है। दुनिया, इंडिया बोलते हैं, इंडिया की एक झलक आ जाती है। अपना घर बोलते हैं, घर की एक झलक आ जाती है। वैसा नमो लो उवज्जायानम, ओके, नमो उवज्जायानम बोलते ही उपाध्याय भगवान की झलक आ जानी चाहिए कि कैसे पढ़ाते हैं ये सब कुछ। नमो लोए सव्व साहूनम, सारे साधु भगवान जो अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए आगे बढ़े हैं, तत्पर हुए हैं, जितने भी साधक हैं, हाँ, चाहे फिर वो जैन में भी हो अजैन में भी हो, लेकिन आत्मा का कल्याण करने के लिए, हाँ। फिर ऐसो पंच नमोकारो, इस पांचों को नमस्कार करता हूँ, भाव से नमस्कार करो आप, हाँ। सर्व पाप पनासनो, सब आपके पाप मिट जाएंगे, हाँ। मंगला अनंच सव्वे से, सब मंगलों में मंगल, परमम हवई मंगलम, ये पहला मंगल है, सबसे पहला पहला मंगल है ये। जिन आज्ञा विरुद्ध જે કાંઈ બોલ્યું હોય, વિચાર્યું હોય, સમજાવ્યું હોય, તે સવી હો મને વચને કાયે કરી મિચ્છામિ ડુક્કડમ।